बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। ए वाइस के नाजरीन को मेरा सलाम। उम्मीद करता हूँ कि अब सब ठीक होंगे। नाजरीन करम, मस्जिद नबवी में एक सतून को सतून हनाना कहा जाता है। हनाना के मानी चीहों पुकार के हैं। मस्जिद नबवी के इस सतून को सतून हनाना इसलिए कहा जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात तोयबा में यहाँ एक खजूर का तना हुआ करता था। नमाज पढ़ने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस तने का सहारा लेकर मुसलमानों से खिताब किया करते थे। एक मोमिन खातून नमाज के लिए रोज़ाना मस्जिद में आती। एक दिन उस खातून ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप बूढ़े हो चुके हैं और अब अपनी नमाज के बाद खड़े होकर खुतबा नहीं दे सकते। मेरा बेटा बड़ा ही है, अगर आप इजाज़त दें तो वो आपके लिए मिंबर बना देगा और आप उस पर बैठकर खुतबा दिया करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसकी पेशकश कबूल फरमाई। औरत ने अपने बेटे से कहा कि वो हजरत के लिए मिंबर तैयार करे। उसने आपके लिए एक मिंबर बनाया जिसकी 3 सीढ़ियाँ थी। वो बनाकर मस्जिद नबवी में लाया और आप अलैहिस्सलाम के खुतबे की जगह पर उसे रख दिया। जब उस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज से फारुग हुए, जब आप मिंबर की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे थे तो उस खजूर के तने के करीब से गुजरे तो तने से रोने की आवाज़ें बुलंद हुई, जिससे तमाम मुसलमानों ने सुना और उसके रोने से आप अलैहिस्सलाम खुद भी मुतासिर हुए। आपने उस तने को सीने से लगाया जिससे वो पुरसकून हो गया। फिर आपने उससे फरमाया कि घबरा नहीं, मैंने तेरे मुतल्लिक खुदा से दरख्वास्त की है कि तुझे जन्नत में दरख्त बना दे। इसके बाद तना खामोश हो गया और इसके रोने की आवाज़ भी रुक गई। बयान किया जाता है कि वो तना बनी उमैया के अहद तक मस्जिद नबवी में बाकी रहा। इसके बाद औलाद मरवान के अहद हुकूमत में मस्जिद की तसाई की गई तो उसको काट दिया गया। नाज़रीन करम, कुफार और मशरिक की मुश्तरका यलगार रोकने के लिए मुसलमानों ने मदीने के नज़दीक खंदक खोदने का फैसला किया। उस वक्त मुसलमान गले के लिहाज से सख्त तंगी में मुलव्वस थे। खंदक खोदने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी सहाबा के साथ शामिल थे और आपने बढ़ चढ़ कर खंदक खोदी जा रही थी। मगर हालत ये थी कि 3 दिन से रसूल खुदा और उनके सहाबा ने कुछ नहीं खाया था। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में एक बकरी मौजूद थी। जब देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा भूख से बेताब हैं तो हज़रत जाबिर आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, मेरे घर में एक बकरी मौजूद है, मैं उसे आपकी दावत करना चाहता हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरी दावत को कबूल करें और मेरे मेहमान बने। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाबिर, मैं मेहमान बनूँ, मेरे साथी सहाबा भी तुम्हारे मेहमान बन सकते हैं। हज़रत जाबिर ये कैसे कह सकते थे कि सिर्फ आप अकेले ही तशरीफ़ लाएँ। उन्होंने सोचा कि अगर आप अलैहिस्सलाम सहाबा को भी साथ लाएँ तो चंद ही सहाबा को अपने साथ लाएंगे, क्योंकि वो सुन चुके थे कि एक ही बकरी है। हज़रत जाबिर ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, आप अपने सहाबा समेत तशरीफ़ लाएँ। उस वक्त 700 अफराद खंदक खोदने में मसरूफ़ थे। आप अलैहिस्सलाम ने मुनादी को बुलाकर फरमाया कि तमाम लोगों में ऐलान कर दो कि वो जाबिर के घर चलें और वहाँ चलकर खाना खाएं। हज़रत जाबिर अपने घर आए और अपनी बीवी से सारा माजरा बयान किया और कहा कि इतने ज़्यादा अफराद को हम कैसे खाना खिला सकते हैं। बीवी ने कहा कि क्या तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपनी खासियत से आगाह किया था? तो हज़रत जाबिर ने कहा कि हाँ। बीवी ने कहा कि फिर तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि रसूल खुदा बेहतर जानते हैं उन्हें क्या करना है। हज़रत जाबिर की बीवी ने गोश्त पकाया और उसमें शोरबा कुछ ज़्यादा ही रख दिया और ख़ुद रोटियाँ पका ली। दोपहर डली तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत जाबिर के मकान पर आए। आप हज़रत जाबिर के घर में दाखिल हुए। आप तंदूर वाली जगह गए जहाँ तंदूर चल रहा था। आपने उसमें अपना लाबे दखन डाला और हज़रत जाबिर की ज़ौजा से कहा कि रोटियाँ अली के सुपुर्द कर दो। हज़रत जाबिर बर्तनों में शोरबा डालते गए और रसूल खुदा बर्तन लेकर सहाबा को देते गए। खुदा ने खाने में बरकत अता की और तमाम सहाबा ने पेट भर कर खाना खाया। जब रवाना हो गए तो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने हंडी में झांक कर देखा तो वो हंडी गोश्त से भरी हुई थी। ये महसूस होता था कि इसमें से किसी को भी कुछ नहीं दिया गया। अल्लाह ताला हमें
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔